नमस्ते मित्रों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर एस एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रमुख मेले। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ एक बातें मैं आपके साथ साझा करता हूं कि हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, तभी हम इस टॉपिक को 1 घंटे के भीतर कोशिश करेंगे कि कवर कर लें। ठीक है। और राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं, जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाए, पूरी तरह अपन पढ़ लें, उसके बाद कोई सी भी बुक उठाकर आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करें। ठीक है, ताकि पूरे का पूरा जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन हो जाए। ठीक है। और ये जो हस्तलिखित नोट्स है प्यारे विद्यार्थियों, बेहद अच्छे नोट्स तैयार किए हुए हैं। इसमें कई सारी प्रमाणिक पुस्तकों का सहारा लिया गया है, जैसे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की हो, सही RBSC NCERT की जो अभी अपने विद्यालय में पुस्तकें चलती हो, इन तमाम पुस्तकों के आधार पर तैयार की गई। इसके साथ साथ हमने ट्रिक्स भी बनाई है ताकि आपको अच्छे से उस टॉपिक को याद हो सके, क्योंकि अपन आज जैसे पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख मेले, तो कौन सा मेला किस महीने में लगता है, इस प्रकार के कई महीनों की हमने ट्रिक बनाई। कुछ एक महीने हैं जिनकी ट्रिक नहीं बनी है, जैसे भाद्रपद महीने की है। कुछ एक महीनों में त्यौहार बहुत कम ही आते हैं, तो फिर मेले कम ही आते हैं, तो उसकी ट्रिक बनाने की आवश्यकता पड़ी नहीं। पर मोटे तौर पर सभी जो महीने अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उन जो जिस महीने में वो मेला पड़ रहा है उसकी ट्रिक आपके साथ साझा की जाएगी। और ये जो वीडियो है ये तमाम प्रेक्षकों के लिए उपयोगी है। जैसे कोई से आए एग्ज़ाम हो, जैसे पशु परिसर का एग्ज़ाम हो, चाहे LDC का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो। क्यों, पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, 1500 के इर्द गिर्द पोस्टों के लिए अभ्यर्थना भेजी गई है। RASP की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, महिला सुपरवाइज़र है, हॉस्टल वार्डन की बात करें, ठीक है, 3rd ग्रेड की बात करें, 2nd ग्रेड की बात करें, से 1st ग्रेड की बात करें, तमाम परीक्षाओं के लिए टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे वो राजस्थान के प्रमुख मेले। और अब जब नोट्स आप पढ़ेंगे तो उसके बाद में आप चाहेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप जुड़ना चाहें तो उसका भी आपको लिंक है वो शेयर किया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, और या फिर आप सीधा सर्च करके RAS एजुकेशन हब के नाम से भी जुड़ सकते हैं। और आप चाहें कि सर ये इस तरह की नोट्स हमें लेने हैं, तो आप नंबर ये लिखे हुए 8955 44 38 92 के पर व्हाट्सएप कर प्राप्त कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल ना करें। अब ये किताबें, ये नोट्स है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी सहित RBC और NCERT बुक्स का संकलन कर बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे नोट्स हैं और आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ेगी नहीं। और मैं कोशिश करूँगा कि कला संस्कृति सहित इतिहास वगैरह सभी के वीडियो डाल दिए जाए, और ये नोट्स हर विषय के आपको मिल जाएंगे। चाहे किसी भी विषय की बात करें, चाहे आप बात करो हिंदी की, बात करो GK, पूरा का पूरा मिल जाएगा। राजस्थान GK में चाहे ज्योग्राफी की बात हो, चाहे कल्चर की बात हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो, है ना। और उसके बाद बात करें इंग्लिश की बात करें, ठीक है, और साइंस की बात करें, और बात करें कंप्यूटर की, और बाकी जितने भी है सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, हर एक वैकेंसी के हो जाएंगे। आवश्यकता है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें, जो भी नाम मात्र का शुल्क होगा वो आपसे लिया ज़रूर जाएगा। अब बात करते हैं, अपना टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं अपन राजस्थान की प्रमुख मेले, टॉपिक को अपन लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर इस टॉपिक पर अपन जाते हैं। ठीक है, चलिए अपन लोग अभी आए गए हैं। आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान की प्रमुख मेले। कौन सा टॉपिक है अपने? राजस्थान की प्रमुख मेले। अब देखो, पहले देखो, अभी पिछली क्लास में अपन लोगों ने राजस्थान के प्रमुख त्यौहार पढ़े थे, और त्योहारों के अंतर्गत अपने 12 महीनों का जिक्र किया था। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला महीना आपने आता चैत्र। तो चैत्र महीने में कुल 17 मेले बढ़ते हैं। कितने मेले बढ़ते हैं? 17 मेले बढ़ते हैं। 17 मेलों के बारे में बात करेंगे, और 17 मेलों की ट्रिक है वो आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है? विक्रमादित्य के ट्रिक है विक्रमादित्य के समय मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें शीतला माता एवं धनोब माता ने घुटने टेक दिए थे,
उस समय जोर हुआ जिसमें सोने के फूल बरसे। ऋषभदेव जी एवं महावीर जी, ऋषभदेव जी एवं महावीर जी ने गुलाबी सेब एवं केला खाकर मेहंदी लगाकर सालासर बालाजी की यात्रा की। उसी समय राम ने रावण को घुड़ला बना दिया। बहुत शानदार तरीके, एक बार और मेरे साथ बोलें आप। विक्रमादित्य के समय मल्लयुद्ध हुआ जिसमें शीतला माता एवं धनु माता ने घुटने टेक दिए थे और उस समय जोर हुआ जिसमें सोने के फूल बरसे। ऋषभदेव जी और महावीर जी ने गुलाबी सेब एवं केला खाकर मेहंदी लगाकर सालासर बालाजी की यात्रा की और उसी समय राम ने रावण को घुड़ला बना दिया। कुल मिलाकर आपके ये ट्रिक है वो 70 माह की है। अब जो विक्रमादित्य से क्या है विद्यार्थियों, याद रखना, विक्रमादित्य से है आपके विक्रमादित्य का मेला है और मल से मल्लिनाथ का है। किसका है? मल्लिनाथ का है। और युद्ध हुआ जिसमें शीतला से शीतला माता का है। ठीक है, ये साक्षु जयपुर में भरता है, मल्लिनाथ बाड़मेर में भरता है। अभी बाड़मेर नहीं, अभी आपके तिलवाड़ा बालोतरा हो गया है ना। और धनोप माता का मेला है। ठीक है, और धनोप से और घुटने से आपके घोटिया अम्बा का मेला हो गया है ना। मैं लिख लूँ उसको, घोटिया अम्बा। ठीक है, और धनोप माता से तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, धनोप माता हो गई और घुटने टेक दिए, उसमें जोर जोर से आपका हो गया जोहर मेला। ठीक है, जोहर मेला। और जिसमें सोने से आपका हो गया सोनाना खेतला जी। कौन सा? सोनाना खेतला जी। और फूल से आपको हो गया, फूल से आपको फूल डोल के 2 मेले होते हैं। फूल से फूल डोल, और फूल डोल के 2 मेले भरते हैं, एक भरता शाहपुरा में, एक भरता किशनगंज में। ठीक है, ये हो गया ऋषभदेव जी से ऋषभदेव जी का, और महावीर जी से महावीर जी का, और गुलाबी से गुलाबी गणगौर का मेला, और सेव से सेवड़िया का मेला, सेवड़िया पशु मेला। तो यहाँ गुलाबी वाला हो गया, गुलाबी से गुलाबी गणगौर हो गई, और सेवड़िया से याद रखोगे आप सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला। ठीक है ना। लिखने में थोड़ा वक्त लग रहा है तो इसलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अपन इसको यूँ ही समझ लें। अब केला है, अब केला से केला देवी का, केला से केला देवी का। और आगे बात करें मेहंदी से हो गया आपके मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदी से क्या होगा? मेहंदीपुर बालाजी का मेला। आगे बात करें सालासर से सालासर बालाजी का मेला। राम रावण यहाँ से आपके हो गया राम रावण मेला। और यहाँ हो गया घोड़ला से आपके घोड़ा मेला। ठीक है, कहाँ बढ़ता है, कब बढ़ता है, ये सारी बातें अपन लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे अपने सारी बातें हैं जो आराम से अच्छे से तसल्ली से बढ़िया ढंग से इन बातों को अपन लोग समझने वाले हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। पहला अपन मेला लेंगे, वो लेंगे फूल डोल मेला। क्या लेंगे? फूल डोल मेला। ये बढ़ता है आपके शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ बढ़ता है? फूल डोल का मेला है शाहपुरा भीलवाड़ा में, चैत्र कृष्ण एकम से पाँचम के बीच तक। और ये जो मेला फूल डोल मेला ये आपकी राम स्नेही संप्रदाय का एकमात्र मेला है। ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक राम स्नेही संप्रदाय का एकमात्र मेला है। आगे बात करें धनोप माता का मेला, ये धनोप गांव भीलवाड़ा में भरता है, चैत्र कृष्ण एकम से दसवीं तक मेला भरता है। आगे बात करें शीतला माता का मेला, ये आपकी सील की डोगरी साक्षु जयपुर में भरता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी को ये मेला भरता है। ठीक है, आगे बात करें फूल डोल मेला। ये 2 मेले मैंने आपको बताया था यहाँ पर जब जिक्र किया था, तो ये 2 मेले हैं। यहाँ पर बात की थी फूल डोल का मेला, इसमें मैंने बात की थी एक मेला है वो बढ़ता शाहपुरा भीलवाड़ा में और दूसरा बढ़ता किशनगंज 12 में। ठीक है, किशनगंज 12 में। ठीक है, आगे बात करें, आगे है ऋषभदेव जी का मेला। ये लगता है आपके धुले उदयपुर में। कहाँ लगता है? धुले उदयपुर में। ये लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी एवं नवमी को। यहाँ केसर का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? केसर का यहाँ पर भोग लगाया जाता है, इसलिए इसे केसरिया नाथ भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? केसरिया नाथ भी कहा जाता है। इसे धुले का
धनी भी कहा जाता है। तो याद क्या रखेंगे ये अपन, यहाँ केसर का भोग लगाया जाता है और इसलिए इसे केसरिया नाथ कहते हैं या इन्हें दूल्हे करा धनी कहा जाता है। आगे बात करें, अगला मेला है घुड़दा मेला। घुड़दा मेला मारवाड़ यानी जोधपुर में भरता है। कहाँ भरता है? जोधपुर में भरता है और ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर शुक्ल तीज तक भरता है। कब तक भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तीज तक ये मेला भरता है। आगे बात करें जोहर मेला। जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में भरता है। ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को एकादशी को भरता है। कब भरता है? एकादशी को ये मेला आपके भरता है। आगे बात करें अपन लोग, आगे हैं आपकी मलिनाथ पशु मेला, है ना। आपने ट्रिक देखी थी विक्रमादित्य के समय मल युद्ध, मल मतलब मलिनाथ। मलिनाथ पशु मेला आपकी तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। ये चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक भरता है, यानी कुल मिलाकर ये 15 दिन के लिए मेला भरता है और राज्य का ये सबसे प्राचीन मेला है। ठीक है, इसे हम क्षेत्रीय मेला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राज्य का सबसे प्राचीन मेला कौन सा है? मलिनाथ पशु मेला है। इसे क्षेत्रीय मेला भी कहा जाता है। अगला है घोटिया अम्बा मेला। क्या है? घोटिया अम्बा मेला। ये आपके बारी गामा, यहाँ आपको संशोधन करना है प्यारे विद्यार्थियों। आप अगर नोट्स लें भी तो मैं नोट्स में संशोधन कर लूँगा। ठीक है, ये है आपके बांसवाड़ा। क्या है? बारी गामा बांसवाड़ा में भरता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ये भरता है क्षेत्र अमावस्या को। कब भरता है? क्षेत्र अमावस्या को भरता है। यहाँ पर पांडवों ने 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया था। 88,000 ऋषियों को भोजन करवाया था। तो घोटिया अम्बा मेला आपकी बौरी गामा बांसवाड़ा में भरता है। क्षेत्र अमावस्या को यहाँ पर भरता है। पहला अपने ट्रिक में पहली बात की थी अपने विक्रमादित्य के समय। तो विक्रमादित्य मेला है ये आपके उदयपुर में भरता है। ये भरता है क्षेत्र अमावस्या को भरता है। ठीक है, सोहना खेतला जी का मेला ये आपकी पाली में भरता है। पाली में भी, देसूरी में, और क्षेत्र शुक्ल एकम को भरता है। ठीक है, क्षेत्र शुक्ल या क्षेत्र प्रतिपदा को, है ना। आगे बात करें, अगला मेला है गुलाबी गणगौर मेला। ये आपकी नाथ द्वारा राजसमंद भरता है। ये आपके क्षेत्र शुक्ल पंचमी को भरता है। इसे सुंदरी गणगौर मेला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सुंदरी गणगौर मेला भी कहा जाता है। और ये क्षेत्र शुक्ल पंचमी को भरता है। और गुलाबी गणगौर कहाँ भरता है मेला? ये नाथ द्वारा राजसमंद में भरता है। अगले मेले की बात करें क्षेत्र में ही है तो किला देवी मेला। किला देवी मेला करौली में भरता है। ये क्षेत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। ठीक है, नवरात्रा को, है ना, नवरात्रा होते हैं उसमें। इस मेले के दौरान लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? लांगुरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला है राम रावण मेला। ये आपकी बड़ी शादरी चित्तौड़गढ़ में भरता है। क्षेत्र शुक्ल दशमी को ये मेला आपके लगता है। अगला है शेवड़िया पशु मेला। ये आपकी रानीवाड़ा जालोर में भरता है और क्षेत्र शुक्ल एकादशी को ये मेला भरता है। ठीक है, हमने ट्रिक में पढ़ा, मैंने आपको बताया था वो क्या था कि ऋषभ देव जी महावीर जी ने गुलाबी सेव है ना, वही था सेवड़िया, एवं केला खाकर मेहंदी लगाकर सालासर बालाजी की यात्रा की थी। ठीक है, आगे बात करें महावीर जी का मेला है। ये आपकी श्री महावीर जी करौली में भरता है और ये क्षेत्र शुक्ल त्रयोदशी को भरता है। इस मेले के दौरान जिनेंद्र रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो जैन जो भी होते हैं वो जय जिनेंद्र बोलते हैं। तो जिनेंद्र रथ यात्रा का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। इसका सारथी हिंडौन का एसडीओ होता है। अब यहाँ का इसका आयोजन होता है जिनेंद्र रथ का, इसका आयोजन होता है, इसका जो सारथी होता है वो कौन होता है? वो हिंडौन का एसडीओ होता है। हिंडौन करौली में ही शहर है हिंडौन, उनका एसडीओ आप समझ रहे हो, सब डिविजनल ऑफिसर होता है ना, वो होता है। ठीक है, वो आपके यहाँ पर इसका सारथी होता है। ये भी थोड़ा अच्छा प्रश्न है, याद रखने वाला, थोड़ा ध्यान रखना। अगले अपना बढ़े मेले की तरफ, वो है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। ये आपके दौसा में लगता है और ये क्षेत्र पूर्णिमा को आपकी भरता है। सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ शुरू में भरता है और ये आपके क्षेत्र पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ शुरू में भरता है, क्षेत्र पूर्णिमा को ये मेला भरता है। आगे बात करें बैसाख में आपके याद रखना है, उसके लिए ट्रिक है बे गोबा गोबी मामा नानी। बे गोबा गोबी
नानान, बे गोबा गोबी मामा नानी। बे से हो गया आपके बेंतमार गणगौर मेला, यहाँ से हो गया बेंतमार गणगौर मेला। ठीक है, और आगे अपन बात करें गौ से, तो यहाँ आपको दो याद रखने, एक तो है गौर मेला और दूसरा है आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो है आपके गोतमेश्वर मेला। कौन सा? गोतमेश्वर मेला। ठीक है, और आगे बात करें अपन बा से, तो बा से याद रखना बाणगंगा मेला। कौन सा? बाणगंगा मेला। और आगे बात करें यहाँ गो से भी आपको दो मेले याद रखने हैं, तो इसमें है गोतमी मेला। कौन सा मेला? गोतमी मेला। और दूसरा जो गो, इससे आपको याद रखना गोरिया मेला। कौन सा मेला? गोरिया मेला। बाणगंगा मेला है वो उदयपुर में पड़ता है, और जो गौर मेला है सिरोही में पड़ता है, ये गौर मेला सिरोही में पड़ता है। गोतमेश्वर मेला प्रतापगढ़ में पड़ता है ये वाला, और गोतमी मेला है वो आपके झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? और गोरिया मेला है ये आपके सिरोही में पड़ता है। ठीक है, गौर और गोरिया मेला दोनों कहाँ है? सिरोही में। ठीक है, अब आगे रहिए माँ। इस माँ से आपको याद रखना है, वो रखना है आपको माता कुंडलिनी मेला। कौन सा? माता कुंडलिनी मेला। कुंडलिनी मेला। ठीक है, माता कुंडलिनी मेला है ये आपके हैं झालरापाटन झालावाड़। झालरापाटन झालावाड़। ठीक है, और फिर अपन बात करें आगे अगले माह की, तो यहाँ है मार्कंडेश्वर मेला। कौन सा है? मार्कंडेश्वर मेला। और ये मेला भरता है आपकी सिरोही में। कहाँ भर रहा है? सिरोही में। और इसमें आपका इसको नी को साइलेंट करो और ना केवल रखना है। इस ना में है आपका ना वाला नारायणी माता का मेला। नारायणी माता का मेला ये भरता है आपके अलवर में। कहाँ भरता है? अलवर में। ठीक है, अब अपन सीधा जाते हैं बेंतमार मेला। कहाँ भरता है? जोधपुर। कब जी? बैसाख कृष्ण तृतीया को। इस दिन मेवाड़ में धींगा गणगौर मनाई जाती है। धींगा गणगौर मारवाड़ में कब मनाई जाती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। गौर मेला ये आबू रोड सिरोही में भरता है, बैसाख कृष्ण चतुर्थी को भरता है। अगला है गोरिया मेला। गोरिया मेला पाली में वैशाख शुक्ल सप्तमी को भरता है। आदिवासियों की गणगौर कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों की गणगौर है ना। अगला है नारायणी माता का मेला, ये आपके लेव असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। बैरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में वैशाख शुक्ल 11 को यानी एकादशी को, और नाइयों की कुल देवी ही कहा जाता है नारायणी माता को। ठीक है, नारायणी माता को करमेती देवी भी कहा जाता है, नाम इनका करमेती देवी। ठीक है, अगला है बाणगंगा मेला, ये आपके विराटनगर जयपुर में भरता है। ठीक है, बाणगंगा मेला है जो विराटनगर जयपुर में पड़ता है। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया होगा। बाणगंगा मेला आपको इसमें करना है। ठीक है, तो ये आपके विराटनगर जयपुर में वैशाख पूर्णिमा को भरता है। ये मेला बुद्ध की याद में भरता है। किसकी याद में? बुद्ध की याद में भरता है। अगला गौतमी सागर मेला, ये झालरापाटन झालावाड़ में भरता है। वैशाख पूर्णिमा को ये मेले भरता है। अगला है माता कुंडलिनी मेला, ये मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में वैशाख पूर्णिमा को ये मेला भराया जाता है। अगला है गौतमेश्वर मेला, ये आपकी अरनोद प्रतापगढ़ में भरता है। ये वैशाख पूर्णिमा को भरा जाता है। इन सारे लगभग वैशाख पूर्णिमा को ये। ठीक है, और ये आपकी सिरोही की पोसलिया नदी तट पर है। आगे बात करें विजयसन माता का मेला, ये आपकी इंद्रगढ़ बूंदी में भरता है। ये भी आपके वैशाख पूर्णिमा को भरा जाता है। आगे बात करें मार्कंडेश्वर मेला, ये अंजारी गांव सिरोही में भरता है। ये भी आपके वैशाख पूर्णिमा को भरता है। तो अपने बात यहाँ करें तो लगभग सारे के सारे वैशाख में जो मेले आने वाले हैं, से मार्कंडेश्वर मेले की बात करें, चाहे विजयसन माता मेले की बात करें, चाहे गौतमेश्वर की बात करें, चाहे माता कुंडलिनी की बात करें, गौतमी सागर की बात करें, या फिर बात अपन
करें, बाणगंगा की बात करें, ये सारे के सारे मेले हैं वैशाख पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। आपको केवल 1-2 मेले याद रखने, जैसे नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल 11 को, और गौरिया मेला वैशाख शुक्ल सप्तमी को, और गौर माता वैशाख कृष्ण सप्तमी को, और बेंतवार मेला वैशाख कृष्ण तृतीया को। बस इन मेलों के सिवाय सारे मेले लगभग वैशाख पूर्णिमा को भरे जाते हैं। अगले बात करें ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मेले, इसमें आपको केवल याद रखना GPS, जी से आपका याद रखना है, केवल जी से आपको याद रखना है गंगा दशहरा मेला। कौन सा? गंगा दशहरा मेला। तो जी से आप क्या याद रखोगे? गंगा दशहरा मेला। क्या याद रखोगे? गंगा दशहरा मेला। अगर बात करें गंगा दशहरा मेले के बाद में, अगला है आपके पी, और पी से आपको याद रखना प्रताप जयंती। क्या याद रखनी है? प्रताप जयंती। और प्रताप जयंती है वो आपके मनाई जाती है, ठीक है। गंगा दशहरा मेला है, कहाँ भरता है ये याद रखना है, कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में। और प्रताप जयंती के बारे में बात है तो ये आपकी हल्दी घाटी राजसमंद, हल्दी घाटी राजसमंद। फिर एस से आपको 2 मेले याद रखने, एक तो सीता माता का मेला, एक सीताबाड़ी का मेला। सीता माता है प्रतापगढ़, और सीताबाड़ी का मेला है वो आपके केलवाड़ा 12। केलवाड़ा 12, ठीक है। अब अपन थोड़ा इस पर डिस्कस करें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करें अपना। तो सीता माता का जो मेला है वो प्रतापगढ़ में भरता है ज्येष्ठ की अमावस्या को, और सीताबाड़ी मेला भी आपके भरता है केलवाड़ा 12 में ज्येष्ठ अमावस्या को। सरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? तो सीताबाड़ी मेले को। सीताबाड़ी जो मेला है इसको अपन लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं सरिया जनजाति का कुंभ। क्या कहते हैं? सरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। प्रताप जयंती को हल्दी घाटी मेला को, ये हल्दी घाटी राजस्थान में भरता है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को भरता है। आगे अपन बात करें गंगा दशहरा मेले की, तो ये कामा भरतपुर में ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से द्वादशी 12 तक भरता है, ठीक है। ये मेले अपने क्लियर हो जाते हैं, इतने ही मेले हैं ज्येष्ठ महीने में। अगला महीना है आषाढ़, इसमें कोई विशेष मेला है नहीं विद्यार्थियों, तो अपन इस मेले को इस आषाढ़ महीने से आगे बढ़ जाते हैं। आगे है श्रावण का महीना। श्रावण महीने में आपको याद रखने के लिए ट्रिक दी है, और उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है। श्रावण महीना, श्रावण में है वृक्ष के नीचे बूढ़े गुरु एवं प्रभु विचार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृक्ष के नीचे बूढ़े गुरु एवं प्रभु विचार कर रहे हैं। ट्रिक क्या है? वृक्ष के नीचे बूढ़े गुरु एवं प्रभु विचार कर रहे हैं। अब वृक्ष से याद रखना आपको क्लफ वृक्ष। वृक्ष क्या याद रखोगे आप? क्लफ वृक्ष, ठीक है। और बूढ़े गुरु से आपको याद रखना है गुरुद्वारा। क्या रखना है? गुरुद्वारा, ठीक है। और प्रभु से आप रखोगे, याद रखना है चंद्र प्रभु। क्या याद रखोगे? आप याद रखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। क्या याद रखोगे आप? याद रखोगे चंद्र प्रभु। और वी से आप याद रखोगे वीरपुरी। क्या रखोगे? वीरपुरी मेला। और चा से आप याद रखोगे चार भुजा मेला, ठीक है। ये सारे मेले आपको याद रखने। पहले बात अपने की वृक्ष के नीचे बूढ़े गुरु एवं प्रभु विचार कर रहे हैं, तो इसमें मेले कितने हो गए हैं? वृक्ष के नीचे, क्लब वृक्ष के नीचे, बूढ़े गुरु से गुरुद्वारा, प्रभु है चंद्र प्रभु, वी से वीरपुरी, चार से चार भुजा मेला, है ना। अब बात करें क्लब वृक्ष मेला है, ये आपके भरता है मंगलियावास अजमेर में भरता है, और ये भरता है श्रावण अमावस्या को। कब भरता है? श्रावण अमावस्या को। अगला है वो है गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला, ये भरता है राजशी नगर श्री गंगानगर, ये भरता है आपके श्रावण अमावस्या को। अगला मेला है वो वीरपुरी मेला, और ये मेला है आपकी मंडोर जोधपुर में भरता है, और ये भरता है श्रावण के सोमवार, इन श्रावण का प्रत्येक सोमवार को ये मेला भरता है। वीरपुरी का मेला श्रावण का प्रत्येक जो सोमवार आता है उस दिन मेला भरा जाता है, ठीक है। अगला है सारभुजा मीराबाई मेला, ये आपके मेड़ता नागौर में श्रावण शुक्ल एकादशी को ये मेला भरा जाता है।
अगले मेले की बात करें तो अगला है चंद्र प्रभु मेला। ये आपके भरा जाता है तिजारा अलवर में भरा जाता है, और ये आपके मेला वर्ष में 2 बार भरा जाता है। एक तो है श्रावण शुक्ल दशमी को, और दूसरा फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। ठीक है, अगले मेले की अपन बात करें तो वो आपका आएगा भाद्रपद महीने में। भाद्रपद महीने की प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आपको सीधे याद रखने होंगे। पहला होता है, आपको मैंने अपन लोग त्यौहार पढ़ रहे थे, उस दरमियान मैंने आपको बताया था 3 तीज बताई थी। आप इस प्रकार मैंने डायग्राम्स बनाया हुआ था। 3 तीज थी, एक तो श्रावण की तीज थी, एक भाद्रपद की थी, ठीक है, और यहाँ पर भी भाद्रपद की थी। मैंने शुक्ल पक्ष की तीज बताई, एक कृष्ण पक्ष की भाद्रपद की तीज बताई, और एक श्रावण शुक्ल पक्ष की तीज बताई। यहाँ मैंने बताई थी छोटी तीज आपको बताई थी, ठीक है, और यहाँ मैंने आपको बताई थी भाद्रपद के कृष्ण तीज तृतीया या तीज, उसमें बताई मैं कजली बताई, सातुड़ी बताई, बूढ़ी तीज बताई थी, ठीक है। और भाद्रपद शुक्ल तीज को मैंने आपको बताया था रोड तीज, जैन धर्म का त्यौहार, ऐसा कुछ मैंने आपको त्यौहार पढ़ाया था। उस दरमियान इन चीज़ों को आपने कवर किया था। एक बार फिर से देखते हैं, कजली तीज कहें, सातुड़ी तीज कहें या बूढ़ी तीज कहें, ये आपका मेला जो भरता है, मैंने आपको जब त्यौहार पढ़ाया था उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, ये भरता है बूंदी में। कहाँ भरता है? बूंदी में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, ठीक है, तीज को। और अगली बात है आपकी वैसे मैंने याद करने की ट्रिक ये बताई थी आपको, कजली है, बूढ़ी है, अब बू से आपको याद रखना बूंदी वगैरह, ऐसे मैंने कहा था, है ना। जन्माष्टमी मेला है, ये आपके भरता है नाथद्वारा राजसमंद है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये भरता है, ठीक है। अगला है गोगा नवमी मेला, ये भी आपके गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ में भरेगा, ये आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। अगले महीने की मेले की बात करें तो वो है सती मेला। सती मेला झुंझुनू में भरता है और भाद्रपद अमावस्या को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद अमावस्या को भरता है, ठीक है। और अपने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था उस वक्त मैंने बताया था कि 1987 में राज्य की अंतिम सती होने वाली महिला कौन थी, तो वो आप नाम लिखेंगे, ठीक है। कौन थी? रूप कंवर थी, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। अगले मेले की तरफ बढ़ें तो वो है आपके बाबा रामदेव का मेला। ये आपके रूणीसा जैसलमेर में भरता है। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर शुक्ल पक्ष की 11 तक भरता है, एकादशी तक ये मेला भरता है। त्रिनेत्र गणेश जी का मेला रणथंबोर स्वाईमधुर भरता है और ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरा जाता है। और कोई भी शाब्दिक त्रुटि रह जाए तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग माफ़ करेंगे, और कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। और आपको नोट्स के संदर्भ में कोई भी जानकारी लेनी है, नोट्स लेने हैं, तो आप 8955443892 के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क मीन्स व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी शुल्क होगा वो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शुंगी तीर्थ मेला, ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है, चतुर्थी को भरता है, ये जैसलमेर में भरता है, ठीक है। अगला है पांडुपोल हनुमान जी का मेला, ये आपकी सरिस का अलवर में भरता है, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरा जाता है। भोजन थाली का मेला, ये कामा भरतपुर में भरता है, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है, ठीक है। अगले मेले की बात करें तो तीर्थराज का मेला, ये आपकी मंचकुंड धौलपुर में भरता है, और इसी मंचकुंड को तीर्थों का मामा कहा जाता है, तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? मंचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। और मेला ये भाद्रपद शुक्ल आपके षष्ठी को भरा जाता है ना। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी या छठ कहते हैं इसको, ठीक है, या इसको अपन षष्ठी कह सकते हैं, षष्ठी कह सकते हैं। अगले है राजा भृथरी का मेला। भृथरी का जो मेला है ये सरिस का अलवरम भरता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है, और यहाँ कनपटे साधुओं का कुंभ है। ये कैसे साधुओं का? कनपटे साधुओं का ये कुंभ है। अगले अपने बढ़े हैं मेले की तरफ, तो अगला अपने मेला जो लेंगे वो लेने वाले हैं वो है आपका खेजड़दी मेला। कौन सा मेला है? खेजड़दी मेला। ये आपके खेजड़ली गांव जोधपुर में भरता है। कहाँ भरता है? खेजड़ली जोधपुर में भरता है। ये एकमात्र कैसा वृक्ष मेला है। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, ठीक है। खेजड़ली गांव की ये घटना ये 1930 में जोधपुर के शासक अभय सिंह के समय हुई थी। किसके समय हुई थी? अभय सिंह के समय ये घटना हुई थी। अगला मेला है तेजा दशमी मेला। ये आपके परबतसर नागौर में भरता है, भाद्रपद शुक्ल 11 को भरता है। कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल 11 या एकादशी को भरता है। अगला मेला है
झूलनी मेला ये आपके गढ़बोर राजसमंद पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गढ़बोर राजसमंद में भाद्रपद शुक्ल आपकी एकादशी को। हालांकि मैं आपको पिछले त्योहारों के वीडियो में देव झूलनी है, देव शयनी है और देव उठनी है एकादशियों के संदर्भ में बता चुका हूँ आपको। बस मेले का आपको ध्यान रखना, देव झूलनी मेला गढ़बोर राजसमंद में बढ़ता है। अगला है सांवलिया सेठ मेला, ये आपके मंडपिया, आपको मंडपिया याद रखना है यहाँ, ये मंडपिया चित्तौड़ में भरता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला भरता है। अगले महीने की बात करें तो अपने पास महीना आएगा आश्विन, और आश्विन महीने में जो मेले बढ़ते हैं वो है आपकी दशहरे पर मीराबाई ने आलन खाकर चमत्कार दिखाए। क्या दिखाए? दशहरे पर मीराबाई ने आलन खाकर चमत्कार दिखाए। यहाँ पर 3 महीने आपको याद रखने हैं। दशहरे से दशहरे का मेला है, मीराबाई से मीरा महोत्सव है, और चमत्कार से चमत्कारी मेला है जो आलनपुर गांव में बढ़ता है। ठीक है, आलनपुर गांव कहाँ है? सवाई माधोपुर में। तो हम दशहरे से अपन लेते हैं तो दशहरा मेला है। दशहरा मेला कोटा में बढ़ता है, और इस मेले की शुरुआत प्यारे विद्यार्थियों माधो सिंह के समय हुई थी, और ये हमेशा आश्विन शुक्ल दशमी को ये मेला भरा जाता है। अगला मेला है मीरा महोत्सव मेला। मीरा महोत्सव है वो चित्तौड़गढ़ में होता है, और ये आश्विन पूर्णिमा को होता है। कब होता है? आश्विन पूर्णिमा को ये होता है। अगला अपने मेले की बात करें तो वो है चमत्कारी मेला, और ये आपकी आलनपुर जो सवाई माधोपुर में आता है उसमें भरा जाता है, और ये भी आश्विन पूर्णिमा को भरा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, दशहरे पर मीराबाई ने आलन खाकर चमत्कार दिखाए। ठीक है, अगले महीने की तरफ बढ़ें तो वो है कार्तिक महीना। कौन सा महीना है? कार्तिक। कार्तिक में की ट्रिक है, बहुत शानदार ट्रिक है, याद करना आप। पुष्कर में कपिल मुनि, पुष्कर में कपिल मुनि, पुष्कर में कपिल मुनि साहब, कौन है? पुष्कर में कपिल मुनि साहब की कुटिया में रखा अन्न नीला गरुड़ लेकर भाग गया। नीला गरुड़ लेकर भाग गया। ये आपके मेले हैं कितने? 1 2 पुष्कर, एक पुष्कर हो गया, दूसरा कपिल मुनि, तीसरा साप, चौथा अन्न, 5वां नीला, छठा गरुड़ और 7वां भाग, और कपिल मुनि 2 है, कपिल मुनि और कपिल धारा है। ठीक है, तो अब पुष्कर से बात करें तो पहला है पुष्कर मेला। ठीक है, पुष्कर मेला है, और अन्न से आपके हो गया अन्नकूट। ठीक है, और कपिल मुनि से कपिल मुनि हो गया, और एक हो गया कपिल धारा वाला। ठीक है, अपन बात करें पहले अन्नकूट महोत्सव की। अगर मैं एक एक मेले के आपको बता दूं तो बता ही दूं। पुष्कर से आपका हो गया पुष्कर मेला, और पुष्कर से आपका हो गया कौन सा? पुष्कर मेला। कपिल से 2 मेले आपको याद रखने हैं, एक तो रखना कपिल मुनि, और एक है कपिल धारा। कपिल धारा, और साब से हैं आपकी, साब से साहबा गुरुद्वारा मेला। कौन सा है? साहबा गुरुद्वारा मेला। ठीक है, और जो चूरू में लगता है। ठीक है, और फिर अन्न से हो गया आपके अन्नकूट महोत्सव, जो आपको पता ही है नाथद्वारा में होता है। ठीक है, और नीला से आपको याद रखना है नीला पानी मेला, ये डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नीला पानी मेला डूंगरपुर में। ठीक है, और गरुड़ से आपको याद रखना गरुड़ मेला है, और ये गरुड़ मेला, और भाग से है आपका चंद्रभागा। ठीक है, अब अपन बात करें अन्नकूट महोत्सव की, तो ये आपके नाथद्वारा राजसमंद में होता है, कार्तिक शुक्ल आपके एकम को। ठीक है, अगर गरुड़ मेले की बात करें तो ये बच्ची पाठ भरतपुर में बढ़ता है, कार्तिक शुक्ल तृतीया को। कब बढ़ता है ये? कार्तिक शुक्ल तृतीया को। आगे बात करें पुष्कर मेले की, तो पुष्कर मेला है आपके अजमेर में लगता है, और कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। राज्य का इस रंगीला मेला, कौन सा मेला? राज्य का ये रंगीला मेला है, और ऊँटों का भी ये मेला है। राज्य का रंगीला मेला और ऊँटों का मेला है। अगले मेले की बात करें तो है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है, और ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है।
इसे हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का सुरंगा कहा जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ें, वो है कपिल मुनि का मेला। ये आपके कोलायत बीकानेर में पड़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। कोलायत झील में दीपदान की परंपरा है। किसकी परंपरा है? दीपों को दान करने की परंपरा है। अब बात करें कपिल मेले के बाद, कपिल धारा मेला, ये भी आपकी कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क ये है कि ये 12 में बढ़ता है, कपिल धारा 12 में बहती है, और कपिल मुनि है कोलायत बीकानेर है। ठीक है, इतना आपको थोड़ा याद रखना है। नीला पानी मेला बहुत इंपॉर्टेंट मेला है, ये आपके डूंगरपुर में भरता है। कहाँ भरता है? डूंगरपुर में, कार्तिक पूर्णिमा को ये भी मेला भरता है। आगे बात करें, अंतिम मेला है, ठीक है, वो है आपके कार्तिकांती मेला, साहबा गुरुद्वारा मेला। ये आपकी चूरू में भरता है और कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, और सिखों का सबसे बड़ा है, सिखों का सबसे बड़ा मेला है, सिखों का ये सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और आगे अपन बात करें, वो है मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष में मात्र एक मेला लगता है, मानगढ़ धाम मेला। ये मानगढ़ है बांसवाड़ा में, और ये आपकी मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। ठीक है, अगले बात करें तो वो है आपका पौष माह। पौष माह में 2 मेले भरते हैं, एक नाकोड़ा जी का मेला जो आपके मेवानगर बालोतरा में है। कहाँ पर है? नया जिला बन गया है, बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा, तो ये मेवानगर अभी बालोतरा में आता है। ठीक है, ये पौष कृष्ण दशमी को भरता है, और यहाँ पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाती है। पार्श्वनाथ जयंती कब मनाई जाती है? तो पौष कृष्ण दशमी आपको दशमी को मनाई जाती है। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं जब अपने जैन धर्म के कुछ त्यौहार पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब अगला है बरकाना मेला। ये आपकी रानी पाली में भरता है, ये भी पौष शुक्ल, ये पौष कृष्ण दशमी को है, और ये पौष शुक्ल दशमी को है ना। ये कृष्ण पक्ष की है इधर वाली, ये शुक्ल है। ठीक है, तो याद रखना, नाकोड़ी जी का मेला है वो कब भरता है? पौष कृष्ण दशमी को है, और जबकि बरकाना मेला जो रानी पाली में भरता है वो आपके पौष शुक्ल दशमी को भरा जाता है। अगले बात मेले की बात करें तो अगला महीना अपने सामने आता है माघ महीना, और माघ महीने में मेला भरते हैं। 2 मेले जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो है बणेश्वर धाम मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर परीक्षा में इस मेले से प्रश्न पूछे गए थे, तो आपको याद रखना है। ये आपके नवा टापरा डूंगरपुर में भरता है। ये कब भरता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला आपके भरता है। बणेश्वर धाम की स्थापना है वो संत माव जी ने की थी। किसने की थी? संत माव जी, और इनका जो ग्रंथ है उनका नाम है सोपड़ा ग्रंथ। और सोपड़ा ग्रंथ आ गया तो 2 चीज़ें आपको और याद रखनी है सोपड़ा के साथ में। देखो याद क्या रखनी है सोपड़ा से, एक तो सोपड़ा झील है, सोपड़ा झील है वो आपके पाली में। कहाँ पर है? सोपड़ा झील है वो पाली में है। कहाँ पर है? पाली में। जबकि सोपड़ा मंदिर की बात करें तो वो है आपके धौलपुर में। ठीक है, लेकिन सोपड़ा ग्रंथ की बात करें तो वो किसका है? माव जी का है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। चौपड़े ग्रंथ की बात अपने यहाँ करें वो किसका है? माव जी का है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है ब्रज यात्रा मेला। ये आपके भरतपुर में भरता है, ये भी महीना है वो माघ महीने में मेला पड़ता है। अब अंतिम है फाल्गुन। फाल्गुन में आपकी बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रखेंगे। एसी में बैठे खाती डांडा दादू सरस पी रहे हैं। एसी में बैठे खाती डांडा दादू सरस पी रहे हैं। अब याद कैसे रखोगे? एसी से याद रखना, ए से याद रखोगे आप एकलिंग जी। क्या याद रखोगे? एकलिंग जी। एकलिंग जी कौन से? उदयपुर वाले। दूसरा है सी से आप याद रखोगे शिवरात्रि। ठीक, शिवरात्रि पशु, एक शिवरात्रि मेला है वो सिवाड़ में भरता है। ठीक है, और शिवरात्रि पशु मेला है वो करौली में भरता है, याद रखना। ठीक है, एक शिवरात्रि मेला है सिवाड़ है, और शिवरात्रि पशु मेले के बारे में पूछे ना, पशु मेला, तो ये भरता है आपकी करौली में, याद रखना। अपने ये बातें की थी त्योहार वाले टॉपिक में ना। अब बात अगला है खा। खा से याद रखोगे वो है आपके खाटू श्याम। क्या है? खाटू श्याम कौन सा? सीकर वाला है ना। और आगे हैं आपके ती से आपके हैं तिलस्वा मेला। कौन सा मेला है? तिलस्वा। तिलस्वा जो मेला है वो आपके भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, और डांडा से याद रखना आपको डाडा पप्पाराम।
पंपाराम, डाडा पंपाराम, और ये पड़ता है आपके गंगानगर। कहाँ पड़ता है? गंगानगर, ठीक है। और दादू से आप याद रखोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं आपकी, ठीक है। दादू दयाल जी, कौन से? दादू दयाल जी, दादू दयाल जी। और दादू दयाल जी कहाँ है रे? वो है आपके नारायणा उदयपुर, नारायणा जयपुर में। यह आप 3 मेले याद रखना। स से आप याद रखना चंदनी सेरी मेला, चंदनी सेरी मेला, और ये देशनू बीकानेर में, ठीक है। कहाँ है देशनू में? र से आपको याद रखना है आपको रणकपुर मेला। रणकपुर तो आप सभी जानते ही हैं, कहाँ है? पाली में। और लास्ट है आपका स से आपको याद रखना सोरत या त्रिवेणी मेला, इसको कहते हैं। सोरत कह सकते हैं या त्रिवेणी। ये मेला पड़ता है आपके मैनाल भीलवाड़ा में, जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है, मैनाल भीलवाड़ा, ठीक है। इस प्रकार ये इतने मेले हैं जो फाल्गुन में भरे जाते हैं। और आप याद रखेंगे, एक ही मेले के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एकलिंग जी का मेला है, कैलाशपुरी उदयपुर में भरता है आपके, और ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को भरता है। और पाशुपत संप्रदाय का एक प्रमुख मेला है। किसका है? पाशुपत संप्रदाय का एक प्रमुख मेला है। शिवरात्रि पशु मेला, ये भी आपके फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को भरता है। तो याद रखोगे आप, साथ साथ एकलिंग जी का मेला और शिवरात्रि को दोनों साथ भरे जाते हैं उसी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। अगला है आपके जो शिवरात्रि पशु मेला, ये भरा जाता है प्यारे विद्यार्थियों सिवाड़ सवाई माधोपुर में। कहाँ भरा जाता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में। आपको वीडियो पसंद आए तो प्यारे विद्यार्थियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट वहाँ तक भी उनके पास पहुँचे। अगला, भगवान शिव का 12वां अथवा अंतिम ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित है? वो यहीं स्थापित है, वो है शिवरात्रि पशु मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर में, है ना। कहाँ पर स्थापित है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में। अगला सोरत या त्रिवेणी मेला है, ये आपके मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है, ये भी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। तो आपको याद कितने अच्छे याद रह जाएंगे। देखो, एकलिंग जी है, शिवरात्रि पशु मेला, सोरत त्रिवेणी मेला है, ये तीनों मेले आपके फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को भरे जाते हैं। आगे रणकपुर मेला, ये आपकी रणकपुर पाली में भरता है, जो मथई नदी पर है। किस नदी पर है? मथई नदी पर है। और ये आपके फाल्गुन शुक्ल सब चतुर्थी या पंचमी को ये मेला भरता है। अगला है दादू दयाल मेला, ये आपके नारायणा जयपुर में भरता है, और ये फाल्गुन शुक्ल पंचमी से लेकर एकादशी तक मेला भरता है। अगला है सन्नी सेरी मेला, ये देशनोक बीकानेर में भरता है, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तक ये को भरता है। कब भरता है? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। आगे अपन बात करें तो खाटू श्याम जी का मेला, ये खाटू श्याम जी सीकर में भरता है। कहाँ भरता है? खाटू श्याम जी सीकर में भरता है, और ये फाल्गुन शुक्ल 11 और 12 को भरता है, एकादशी और द्वादशी को भरता है। राज्य का प्रथम मॉडल मेला है, राज्य का एक कैसा मेला है? प्रथम मॉडल मेला है। कौन सा मेला है? खाटू श्याम जी का मेला। कहाँ भरता है? खाटू श्याम जी सीकर में भरता है। अपने बात की तिलस्वा में महादेव का मेला, ये आपके भीलवाड़ा में भरता है, फाल्गुन पूर्णिमा को ये मेला आपके भरता है। कब भरता है? फाल्गुन पूर्णिमा को ये मेला भरता है। अंतिम मेला डाडा पप्पाराम मेला है, ये गंगानगर में भरता है, गंगानगर के विजयनगर शहर में, और ये फाल्गुन महीने में ये मेला भरा जाता है। आपको 2-3 चीज़ याद रखनी, मैंने पहले आपको बताया। कोठा दसरे मेले की शुरुआत है माधो सिंह ने की थी। किसने की थी? माधो सिंह ने की थी। लेकिन इस मेले को ठीक है, और इस मेले को भाई कोटा मेले की शुरुआत माधो सिंह ने की थी, लेकिन इस मेले को प्रसिद्धि दिलाई थी उमेश सिंह ने। अब ऑप्शन में कोटा दसरे मेले की शुरुआत माधो सिंह ने की थी, लेकिन ऑप्शन में माधो सिंह नाम नहीं आए, और उससे उमेश सिंह नाम भी आपको दिख जाए तो आप इसको कर सकते हैं। माधो सिंह नहीं है तो आप इसको किसको करेंगे? उमेश सिंह को करेंगे, ठीक है। ये भी आप थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली अपन बात करें तो दोनों नवरात्रा के दौरान भरने वाले मेले। देखो, आपको मैंने त्यौहार के टॉपिक जो पढ़ाया था उसमें आपको मैंने 3 प्रकार के नवरात्रा पढ़ाए थे, है ना। वो कौन कौन से थे? एक आपके बसंत ऋतु वाले थे, एक आप शारदीय थे,
और एक गुप्त नवरात्रा थी। 3 नवरात्रा होते हैं, मैंने आपको बताए थे। ठीक है, और अब हम बात करेंगे करणी माता का मेला, जो आपकी नवरात्रा के दौरान भरने वाले मेलों में आता है। ये आपके करणी माता का मेला है वो देश में बिखरे में भरता है, नवरात्रा में भरता है। जीर्ण माता का मेला रेवासा धाम सीकर में भरता है, ये भी नवरात्रा में भरता है। नागणेशी माता का मेला है ये आपके नवरात्रा में भरता है, लेकिन 3 इसके मंदिर हैं। एक तो नागाना गांव बाड़मेर में है, अब ये नागाना है जो आपके बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में है। ठीक है, और मेहरानगढ़ है वो आपके जोधपुर में है, जहाँ नागणेशी माता का मेला भरता है। एक जूनागढ़ बीकानेर में भी नागणेशी माता का मेला भरता है, ये नवरात्रा में भरे जाते हैं। चामुंडा माता मेला वो ये मेहरानगढ़ जोधपुर में भरता है। ठीक है, और महोदरी माता का मेला है महोदरा या मोदरा गाँव जालौर में ये मेला भरता है। ये सारे मेले आपने जो भी मैंने बात की है, चाहे करणी माता की बात हो, चाहे जीर्ण माता की हो, चाहे नागणेशी माता की हो, चाहे चामुंडा माता की, चाहे महोदरी माता की, ये सारे मेले नवरात्रा में भरे जाते हैं। कब भरे जाते हैं? नवरात्रा में मेले भरे जाते हैं। अन्य मेलों की अपन बात करें तो जैसे वीरात्रा माता का मेला है वो आपके ढोक बाड़मेर में है, मेला भरा जाता है ढोक बाड़मेर में। और वीरात्रा माता को भोपों की कुल देवी कहा जाता है। किसकी कुल देवी कहा जाता है? भोपों की कुल देवी कहा जाता है। और ढोक है ओरण पंचायत है, ये पहली ओरण पंचायत है। क्या है? पहली ओरण पंचायत है ये। सुयम मेला है ये आप कपालेश्वर महादेव मंदिर चौटन बाड़मेर में है, तो ये भी याद रखना। सुयम मेला कई बार पूछा कहाँ है? चौटन बाड़मेर में। कहाँ पर है? चौटन बाड़मेर में है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना। सुयम मेला कपालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? चौटन बाड़मेर में है। ये पौष महीने की सोमवती अमावस्या के दिन मेला लगता है। ये कब लगता है? पौष महीने की सोमवार और अमावस दोनों एक साथ मिले होते हैं, उस दिन ये मेला लगता है। और ये मारवाड़ का अर्धकुंभ है। क्या है? मारवाड़ का अर्धकुंभ है, याद रखना आपने। मारवाड़ अर्धकुंभ कौन सा है? सुइया मेला कहाँ पड़ता है जी? चौटन बाड़मेर में पड़ता है। कब पड़ता है? पौष महीने की सोमवती अमावस्या होती है उस दिन ये मेला बढ़ता है। ठीक है, अब याद रखना है 12 भाइयों का मेला है और शिव हुई महादेव का मेला या बाबू महाराज का मेला। अब धौलपुर में आप इसको ट्रिक थोड़ी सी इसमें लिखी नहीं होगी, मैं आपको एक ट्रिक इसकी ट्रिक बता ही देता हूँ। ठीक है, आपको याद रखना है 12 भाइयों ने मिल बाबा को शैम्पू से धोया। अब आपको वैसे याद रखनी है इस ट्रिक को। ठीक है, ज़्यादा नहीं लगाना कि 12 भाइयों ने मिल बाबा को क्या किया? बाबा को शैम्पू से धोया। 12 भाइयों का मतलब आप याद रखना 12 से मीन्स होगा 12 भाइयों का मेला। 12 से 12 भाइयों का मेला। ठीक है, बाबा का मतलब हो गया बाबू महाराज का मेला, और शैम्पू का मतलब शैम्पू महादेव का मेला। ये तीनों मेले कहाँ लगते हैं? धो से धौलपुर में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? धो से धौलपुर में ये मेले आपके लगते हैं। शैम्पू से हो गया शैम्पू महादेव का मेला, शैम्पू महादेव का मेला। बाबा से बाबू महाराज का मेला हो गया, और 12 से 12 भाइयों का मेला। तो क्या हुआ? 12 भाइयों ने मिल बाबा को शैम्पू से धोया। बाबा को शैम्पू से धोया। शैम्पू जो अपन यूज़ लेते हैं वो याद रखते हैं शैम्पू, लेकिन यहाँ आपको रखना शैम्पू इस प्रकार याद रखना, ताकि अपना सवाल सही होना चाहिए एग्जाम में। तो 12 भाइयों ने मिलकर बाबा को शैम्पू से धोया, ऐसे याद रखना आप। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये कुल मिला के याद हो जाएगा कि धौलपुर में 12 भाइयों का मेला है, बाबू महाराज का मेला है, और शैम्पू महादेव का मेला है, और धो से ये मतलब धौलपुर में। ठीक है, अब लालिया कालिया मेला ये अजमेर में पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। अब बहुत परीक्षा में कभी पूछा नहीं कि यार ऐसा का प्रश्न पूछ लेना, बहुत सारे विद्यार्थी इधर उधर हक्के बके रह जाएंगे। तो याद रखना लालिया कालिया का मेला है वो आपका मेला अजमेर में भरा जाता है। सर्वाधिक मेले अगर बात करें तो कहाँ भरे जाते हैं? मानवों के मेले सर्वाधिक डूंगरपुर में भरे जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक मेले कहाँ भरे जाते हैं? डूंगरपुर में भरे जाते हैं मानवों के। ठीक है, और ये मेला है खेमा बाबा का मेला, ये बाईतू बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाईतू, आपको यहाँ सही करना है, ये बाईतू बाड़मेर आपको यहाँ करना है बाईतू बालोतरा। तो ये मेला बाईतू बालोतरा में पड़ता है। ये खेमा बाबा का मेला कहाँ भरा जाता है? बाईतू बालोतरा में भरा जाता है। अगला है आपकी ददी माता का मेला, ये गोठ मांगलोद नागौर में भरा जाता है। और शाकंभरी माता का मेला शाकंभरी सांबर
में भरा जाता है। और मुंडवा मेला नागौर में है। मुंडवा मेला कहाँ है? नागौर में। ये भी अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगले मेले की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ पशुओं के मेलों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पशुपालन विभाग द्वारा कुल 10 मेलों का इसमें आयोजन किया जाता है। जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा 10 मेलों का आयोजन किया जाता है। कितने मेलों का आयोजन किया जाता है? 10 मेलों का। कौन कौन से 10 मेले? नागौर में 3 मेले भरे जाते हैं। कितने मेले नागौर में? नागौर में 3 हैं। झालरापाटन झालावाड़ में 2 मेले हैं। और बाड़मेर में 1 मेला है। और हनुमानगढ़ में 1 मेला है। करौली में भी 1 मेला भरा जाता है। भरतपुर में भी 1 है। अजमेर में भी 1 है। सर्वाधिक मेले नागौर में भरे जाते हैं। कितने हैं? 3 मेले। ठीक है, बाकी जैसे झालावाड़ है, ऐसे बाड़मेर से, हनुमानगढ़ से, करौली से, भरतपुर से, अजमेर 1 मेला भरा जाता है। ठीक है, झालावाड़ में शायद 2 मेले है ना। फिर बात, पहला मेला है वीर तेजाजी पशु मेला, जो अपन नागौर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? परबसर नागौर में। याद रखना, कहाँ भरा जाता है? परबसर नागौर में। कब भरा जाता है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं से शुरू होता है। और इसमें जो नस्ल है वो आती है नागौरी नस्ल की पशु। ठीक है, आगे बाबा रामदेव पशु मेला। और बाबा रामदेव पशु मेला भी भरा जाता है मानसर नागौर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? मानसर नागौर में भरा जाता है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, अगला मेला था अपने बाबा रामदेव पशु मेला। ये मेला भरा जाता है मानसर। और मानसर कौन सा? नागौर वाला। ये भरा जाता है आपकी मार्गशीर्ष और पोष में भरा जाता है ना। और इसमें नस्ल है वो कौन सी है? नागौरी। क्योंकि नागौर में है तो सीधी सी बात है साहब, नागौरी नस्ल होने वाली है। एक नागौर में और मेला है, क्योंकि अपने देखा पशुपालन विभाग के अंतर्गत 3 मेले नागौर में भरते हैं। तो एक तो हो गया आपके तेजाजी मेला, दूसरा बाबा रामदेव मेला हो गया, और तीसरा मेला है वो है बलदेव पशु मेला। और बलदेव पशु मेला है ये भरा जाता है आपकी मेड़ता नागौर में भरा जाता है। और ये आपके क्षेत्र और वैशाख के महीने भरा जाता है। और नागौर में मेला भरा जाता है। इसका मतलब यहाँ पर नस्ल कौन सी है? नागौरी नस्ल है। अगले मेले की बात करें तो वो आपके झालरापाटन में आपने देखा होगा कि झालावाड़ में आपके 2 मेले भरे जाते हैं। झालरापाटन झालावाड़ में पशुपालन विभाग के अवश्य। तो गौतमी सागर पशु मेला ये भरा जाता है आपके झालरापाटन झालावाड़ में। और ये आपके वैशाख में भरा जाता है। और यहाँ पर नस्ल है वो कौन सी है? मालवी नस्ल है। कौन सी नस्ल के मेले भरे? मालवी नस्ल के हैं। अगला मेला है चंद्रभागा पशु मेला। और ये भी आपके झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। और वो भरा जाता है था वो जो वैशाख में था। और चंद्रभागा है वो कार्तिक महीने में भरा जाता है। किस महीने में भरा जाता है? कार्तिक महीने में भरा जाता है। और यहाँ पर भी नस्ल है वो कौन सी है? मालवी। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो झालरापाटन जो मेले भरे जाते हैं उनकी नस्ल कौन सी है? मालवी है। जबकि नागौर में भरे जाते हैं उनकी नस्ल है नागौरी। ठीक है, अगला आगे अपने आ गया है मलीनाथ पशु मेला। ये आपकी तिलवाड़ा बालोतरा में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? तिलवाड़ा बालोतरा में भरा जाता है। और ये आपके चैत्र महीने में भरा जाता है। आपने पहले बात भी की थी। कब भरा जाता है? चैत्र कृष्ण आपके कह सकते हैं अमावस्या से लेकर चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला भरता है। अपने बात की थी जब हम मेले पढ़ रहे थे उस दरमियान। इसमें नस्ल है वो आपकी थार प्रकार है, थार पारकर है, और कांकरेज है जो इसमें नस्ल है। और राज्य का सबसे प्राचीन ये पशु मेला है। राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेले की अगर बात करें तो कौन सा है? तो वो है आपका मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में आयोजित होता है। यहाँ है जो मालानी नस्ल के घोड़े बिकते हैं। किस नस्ल के घोड़े बिकते हैं? मालानी नस्ल के घोड़े बिकते हैं। अगला है गोगामेड़ी पशु मेला है। गोगामेड़ी पशु मेला ये गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। ये आपकी भाद्रपद महीने में भरता है। और यहाँ पर जो नस्ल है वो कौन से? हरियाणी नस्ल है। ठीक है, अगला शिवरात्रि पशु मेला है वो करौली में भरता है। और ये फाल्गुन माह में भरता है। और मैंने आपको बताया था फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी अपने अभी बात की थी, मैंने बताया शिवरात्रि पशु मेला आपके भरता है करौली में। और शिवरात्रि मेला है वो आपकी शियाड़ा सवाई माधोपुर में भरता है। नस्ल है वो हरियाणवी है। और जसवंत पशु मेला है वो आपकी भरतपुर में भरता है। ये आश्विन माह में भरता है। और यहाँ पर नस्ल है वो कौन सी है? हरियाणवी है। आगे बात करें तो कार्तिक पशु मेला ये पुष्कर में भरता है। कार्तिक पुष्कर या कार्तिक या पुष्कर पशु मेला ये पुष्कर में भरता है। पुष्कर है जो अजमेर में है। और ये आपकी कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। और यहाँ पर नस्ल है वो गिर नस्ल है। कौन सी नस्ल क्या है? गिर नस्ल है। अन्य पशु मेलों की बात करें तो अलम जी का पशु मेला है वो धोरीमन्ना बाड़मेर में भरता है। ये भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। और यह इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। अलम जी के जो पशु मेला इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है।
अगला है बजरंग पशु मेला, ये भी आपके सिणधरी बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिणधरी बाड़मेर में पड़ता है। उसके सिवाय उज्जैन भरतपुर में भी एक बजरंग पशु मेला भरा जाता है। दो मेले याद रखना, एक बजरंग पशु मेला सिणधरी बाड़मेर में है, एक आप उज्जैन भरतपुर में भी भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? उज्जैन भरतपुर में भी भरा जाता है। अगला है आमेर पशु मेला, ये मेले जो है अन्य पशु मेले हैं। पशुपालन विभाग के अंतर्गत 10 मेलों का आयोजन किया जाता है, जो अपने डिस्कस किया है। इसके सिवाय जो आमेर पशु मेला ये राजसमंद में भरा जाता है। ठीक है, सॉरी। अगला है आपकी सिवड़िया पशु मेला, जो अपने बात की रानीवाड़ा जालोर में भरता है। कब भरता है? ये तिथियाँ मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है, बसंती पशु मेला ये रूपवास भरतपुर में भरता है। ठीक है, अगला है रघुनाथपुरी पशु मेला, ये आपके सांसूर जालोर में भरता है। कहाँ भरता है? रघुनाथपुरी पशु मेला सांसूर आपके जालोर में भरा जाता है। नीमों का नाथ पशु मेला पाली में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? नीमों का नाथ पशु मेला पाली में भरा जाता है। अगली बात करें सारणेश्वर पशु मेला, तो ये सिरोही में भरा जाता है। और धौलागढ़ देवी का मेला है वो भत्तू कला अलवर में भरा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब बात है कि पर्यटन विभाग के जो मेले और महोत्सव है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पर्यटन विभाग के मेले और महोत्सव की बात करें तो ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में होता है। कब होता है? जनवरी में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। ऊंट महोत्सव कब होता है? आप सभी को पता है ऊंट महोत्सव बीकानेर में, लेकिन कब है वो पता नहीं है। जनवरी में होता है। ठीक है, पतंग महोत्सव है वो आपके जयपुर और जैसलमेर में, ये भी जनवरी में होता है। मरु महोत्सव है ये जैसलमेर में है, और ये अभी आपके जनवरी और फरवरी, ये याद रखना कौन कौन सा महीना, ये याद रखना जनवरी और फरवरी है। थार महोत्सव है बाड़मेर है, कब है? फरवरी और मार्च महीना है। ठीक है, संबल एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो है आपके कोटा में है, और महीना याद रखना कौन सा है? फरवरी याद रखना। बाकी सारे याद रह जाएंगे आपको कौन से जिले में है, लेकिन मंथ याद रखना बेहद जरूरी है इसमें। ठीक है, शेखावटी महोत्सव है वो आपके शेखावटी क्षेत्र जो है सिकरचुरू झुंझुनू में होता है, ये होता है आपके फरवरी में। ठीक है, अगला है कुंभलगढ़ महोत्सव, ये कुंभलगढ़ में होता है किस महीने? मार्च महीने में। अगला है हाथी महोत्सव, और हाथी महोत्सव आपके होता है आमेर, और आमेर आपके हैं जयपुर में, ये होता है मार्च अप्रैल में होता है। और बलून महोत्सव होता है बैलून महोत्सव, बैलून ये होता है बाड़मेर में, और बाड़मेर में ये कब होता है? अप्रैल माह में होता है। अगला मेवाड़ महोत्सव, और मेवाड़ महोत्सव होता है उदयपुर में, और ये होता है आपके अप्रैल माह में होता है। अगला है ग्रीष्म महोत्सव, और ये होता है माउंट आबू में, और ग्रीष्म में होता है मई जून में। कब होता है ग्रीष्म महोत्सव? माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में, और ये मई जून में होता है। अगला है आपका मारवाड़ महोत्सव या मांड महोत्सव इसे भी कहते हैं। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में होता है, सितंबर या अक्टूबर में होता है। मीरा महोत्सव की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में होता है, और ये सितंबर अक्टूबर में होता है। शरद महोत्सव की बात करें तो माउंट आबू सिरोही में होता है, और ये आपके नवंबर और दिसंबर में होता है। अलवर महोत्सव की बात करें तो अलवर में है, ये इसमें महीना है वो आपका फरवरी महीना होता है। ठीक है, इस प्रकार जो 1 घंटे में हमने कोशिश की है कि पूरे के पूरे मेले और उसके साथ साथ अपने बात ये भी कर ली है कि भाई इम्पोर्टेंट मेले हैं, पर्यटन विभाग के जो मेले हैं उसके संदर्भ में भी कर ली। ठीक है, पशु मेलों के संदर्भ में भी कर ली, और इस प्रकार हमने पूरे टॉपिक को लगभग 1 घंटे में कोशिश की है कि इसको पूरा कर लिया जाए। और आप ऐसा करें कि जैसे ये टॉपिक पूरा हो गया है, इसके बाद दिशा की पुस्तक निकालें और उसमें से प्रश्न करें, या फिर कोई भी आपके पास ऑब्जेक्टिव की बुक है उससे प्रश्न को हल करें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। धन्यवाद।